नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता दोबारा आ रही है। पर विपक्ष को एग्जिट पोल रास नहीं आ रहा है। विपक्ष लगातार एग्जिट पोल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव का जवाब आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम गठबंधन के साथ 300 पार इस बार लेकर आएंगे। तो वहीं शिवपाल यादव ने एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं जताया। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमें 10 तारीख तक इंतजार करना। तो एग्जिट पोल जिसको लेकर राजनीति भी हो रही है, विपक्ष को एग्जिट पोल रास नहीं आ रहा, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम से। एग्जिट पोल में जैसे ही नतीजे आने शुरू हो गए, वैसे एक एक कर राजनीतिक पार्टियों का रिएक्शन आ रहा है। बात विपक्षियों की करें तो विपक्षियों की बौखलाहट नजर आ रही है। उनको रास नहीं आ रहा कि बीजेपी दोबारा जीत रही है। तो आप क्या चाहती हैं कि कोई रन ना बनाए? जी भाई मैच है, रन वो भी बनाएंगे, रन ये भी बनाएंगे। और कौन पॉलिटिकल लीडर होगा जो ये कहेगा कि मैं हार रहा हूं रिजल्ट आने से पहले? यहां तो सवाल दूसरा है। रिजल्ट आने के बाद भी पिछली बार अखिलेश यादव ने कह दिया ईवीएम की वजह से हारे। जी ईवीएम को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया। तो जो लोग जनादेश को नहीं मानते हैं, जो लोग पूरी प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं, उससे आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो किसी भी ऐसे एग्जिट पोल जिसमें उनको हराया जा रहा है वो उसको वो मान लें। इनफैक्ट जो मैंने बयान सुना वो आश्चर्यचकित करने वाला था अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कल शाम में जैसे ये एग्जिट पोल आया तो अचानक से उनके अंदर का इकोनॉमिस्ट जाग गया। तो वो इकोनॉमी की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो एग्जिट पोल की वजह से शेयर स्टॉक जो है वो बढ़ रहा है। तो आप समझिए कि ये जो टीवी वाले दिखा रहे हैं वो दरअसल स्टॉक एक्सचेंज में तूफान लाने के लिए इस तरह का रिजल्ट दिखा रहे हैं जी। अब उन्होंने कहा कि आगे देखिए किस तरह का नैरेटिव होता है। और मुझे आश्चर्य है कि टेलीविजन चैनल वालों ने इस सारी बयान को तो दिखाया लेकिन कोई उसके ऊपर एनालिसिस नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो पैसा ऊपर बढ़ता है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है तो किसका फायदा होगा? तो पूंजीवादियों का फायदा होगा। वो अपना अचानक से, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे टीवी वाले थे वहाँ पे, उनसे पूछना चाहिए था कि भाई स्टॉक एक्सचेंज तो 4 बजे बंद हो जाता है, एग्जिट पोल तो आया है 6:30 बजे के बाद। जी। तो अब आप ये समझिए कि ये बहानेबाजी है। प्रॉब्लम क्या है अखिलेश यादव के साथ कि एक भी एग्जिट पोल उन्हें 200 तक नहीं पहुंचा रहा है। और अगर यही मोमेंटम है, एक गलत होगा, 2 गलत होगा, सारे के सारे गलत हो जाएं, ये इसकी चांसेस थोड़ी सी कम है। कम इसलिए है कि लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सारे एग्जिट पोल जो है वो गड़बड़ हो जाए। ये किस सेंस में होता है? जब पूरी तरीके से वोटर्स के बीच में एक बंटवारा हो, दूसरा कि एक गुस्सा हो, नाराजगी हो। आप ये देखें कि 2009 का चुनाव, 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से जीत के आ गई लोकसभा में। क्यों जीत के आ गई? एग्जिट पोल तो ये नहीं बता रहा था कि भाई इस तरह से फिर से उनकी सरकार बन जाएगी। क्यों आ गई? वो इसलिए आ गई कि कोई खास नाराजगी नहीं थी। मनमोहन सिंह ठीक है, मनमोहन सिंह है, कोई उस तरह की नाराजगी नहीं थी। अब 2014 घोटाले आ गए, सारी चीजें आ गई। 2014 में जो एग्जिट पोल आया वो भी भारतीय जनता पार्टी को कोई 200 से ज्यादा सीट नहीं दे रहा था। लेकिन अंडर करंट क्या था? अंडर करंट ये था कि भ्रष्टाचार हुए हैं, आंदोलन चला है, अन्ना हजारे का तो रामदेव का, सरकार बहुत सारे जगहों पे फेल कर गई। तो ये एक अंडर करंट था। अब यूपी में अगर इस बार की अगर आप तुलना करें
तो क्या बताया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई माहौल है, ये आपने कहीं देखा? नहीं। कोई सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का मसला, कोई आरोप, कोई घोटाला आपने देखा? नहीं देखा। मोदी से किसी की नाराजगी नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है। तो होता यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ रही है तो ऐसा भी होता है कई कई राज्यों में कि जो सेंटर है उसके फैसले की वजह से कभी कभी लोकल चुनाव, विधायक का चुनाव, असेंबली के चुनाव में उसका इम्पैक्ट भी हो जाता है। यहां पे दोनों ही लीडर्स अपने अपने पोल को बाकायदा सॉलिड बना करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में एक तो दिक्कत जी। दूसरी बात, प्रचार प्रसार में भी आप फिसड्डी रहे। वो कारण क्या है कि एक लीडर, एक परिवार, एक आदमी, आपके पास प्रचार प्रसार के लिए लोग आए भी नहीं। आपके पास जो स्टार वगैरह भी थे, जयप्रदा भी आई और ममता आई तो बहिष्कार हो गया। ममता आई तो बहिष्कार हो गया, और जो जय बहादुरी, जय बच्चन आई भी लास्ट फेज में इलाहाबाद के पास आई, उससे कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो आप देखिए, आपके पास मोबिलाइजर नहीं थे। आपके पास एक और दिक्कत ये आ गई कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके का प्रतिबंध लगा रखा था कि रैली नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो क्या आपके पास उस तरह की व्यवस्था थी? आप तो शुरू से ही रोना शुरू कर दिए। फिर यूक्रेन के चक्कर में चैनलों में नजर नहीं आ पाए। और फिर यूक्रेन आ गया तो यूक्रेन से तो ये सारे लोग बाहर हो गए। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और योगी और मोदी, यही दोनों टीवी पर नजर आ रहे थे। तो प्रचार प्रसार में भी आप पीछे, आपकी क्रेडिबिलिटी इस बात पे नहीं बन पाई कि आपने कोरोना के ऊपर जितने भी आपने बातचीत की, आपका वो बयान सोशल मीडिया में चलता रहा। दूसरी बात, आपने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें बहुत ज़्यादा जिन इलाकों में आप बेहतर कर सकते थे वहाँ पे आपने इस तरह के उम्मीदवार खड़े कर दिए जिससे अंदर इनके समर्थकों के बीच और पोटेंशियल वोटर के बीच एक डिससेटिस्फैक्शन, जैसे वेस्टर्न यूपी के अंदर इतने सारे आरएलडी के टिकट पे भी आप समाजवादी पार्टी के लोगों को, तो मुस्लिम्स को आप दे रहे हो। आपने रास्ता क्रिएट कर दिया जानबूझकर कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे चुनाव लड़े। आपको जिना का नाम नहीं लेना था। आप तो सीधे आपने क्या किया, आपने ब्राजील को डायल करके कहा कि आ जाओ भाई फुटबॉल मैच खेलेंगे। तो फुटबॉल मैच आप ब्राजील से नहीं जीत सकते। आपको ब्राजील से चुनाव मैच जीतना, आपको उसको बोलो भाई क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्रिकेट खेले नहीं। फिर आपसे एक और मिस्टेक हुआ, आप चले गए ईस्टर्न यूपी में। ईस्टर्न यूपी में आपने कास्ट पार्टीज को आपने बाकायदा अपने साथ लिया। उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो ये तमाम जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने छोटी छोटी पार्टियों को तो लिया जो 6th और 7th फेजेस में जो इंपॉर्टेंट थे। उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी का था, जो 5 साल से मेहनत कर रहा था, वो साइडलाइन हो गया। आपने राजभर को दे दिया, तो मौर्या को दे दिया, और बाहर से आपने किराए पे उठा के आप दर्जनों बीजेपी में जो मंत्री था, जो बीजेपी में विधायक था, उसको उठा करके आप ले आए, उनको टिकट देना पड़ा। तो आप देखिए कि चारों तरफ से आपकी जो पूरी प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई। किसान का मुद्दा आप कहाँ उठाए जी? आप फर्स्ट फेज छोड़ दीजिए, किसान के बारे में कोई बातचीत हुई क्या? अखिलेश यादव ये जो अयोध्या जाकर के या फिर 6th फेज पे 7th फेज में कहीं पे आपने सुना कि भाई किसान के मुद्दे, वो काले कानून अखिलेश कहीं बोलते हुए नजर आए? नहीं आए। मतलब आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपसे मिस्टेक हुई है, और इस मिस्टेक को समझना पड़ेगा। वो इसलिए भी कि आपकी जो लड़ाई है वो 24/7 चुनाव मोड में रहने वाली पार्टी से है। आप 5 साल तक बैठे रहे, कोरोना काल में भी आप नजर नहीं आए। तो ये अब पॉलिटिक्स, लड़ाई तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है, पर लड़ाई से बिल्कुल जो दूर नजर आ रही है प्रियंका गांधी, वो कह रही है कि हमें इंतजार करना होगा। और किस चीज का इंतजार कर रही है? देखिए भाई, इंतजार करते करते तो अब बहुत विलंब हो गया। जी। प्रियंका वाड्रा
चुनाव में लीड रोल में थी, बिल्कुल। वो अपने आप को आगे करके कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वा रही थी। सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। और अब हो क्या रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी 50 सीट लेकर के आ जाती, 50 सीट, तो ये जाता मैसेज कि राहुल गांधी से बेहतर लीडर प्रियंका वाड्रा है। अब दिख ऐसा रहा है कि ये एक मोटरसाइकिल पे बैठ के चले आएंगे। 2-3 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी का निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ। और अगर ऐसा होता है तो प्रियंका वाड्रा का इंतजार जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, और उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसमें इतना बड़ा डेंट लगेगा कि जिससे उबर पाना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की बड़ी जीत होने वाली है। पर अखिलेश यादव एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर कह रहे हैं कि ये सब कुछ गलत है, भ्रम फैलाया जा रहा है, बीजेपी एजेंडा चला रही है, हमें 10 मार्च का इंतजार करना होगा। तो चलिए 10 मार्च का भी इंतजार कर लेते हैं। 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। हमारे खास शो यूपी का दंगल में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।